साईं राम टू ऑल। बच्चों, आज हम पाठ 11 पढ़ों की सूझ के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, आज क्या बताएंगे? पाठ 11 पढ़ों की सूझ के बारे में, जिसका शीर्षक है पढ़ों की सूझ। यह एक कविता है। पढ़ों का अर्थ है बहुत अधिक पढ़ने वाला, और सूझ का अर्थ है दृष्टि या एक स्पष्ट विचार, एकदम से जो हमें आइडिया आता है, तुरंत कोई भी बात को समझना। आया समझ में? पुराने समय में जब मशीन नहीं होती थी, तो मूंगफली, तिल या सरसों का तेल निकालने के लिए जो ये मशीन सामने दिख रही है आपको, ये यंत्र दिख रहा है, इसका उपयोग किया जाता था। तथा सरसों, मूंगफली और तिल को इस मशीन में डालकर, और इसे कौन घुमाता था? बैल। तो जो यह यंत्र है, इस यंत्र के द्वारा बैल को उसके आगे गोल गोल घुमाया जाता था, तथा इस यंत्र की सहायता से बैल क्या करते थे? इन सभी चीज़ों से तेल निकालता था। तथा जब बैल इसके चारों तरफ इतने सारे चक्कर लगाता था, तो उसको कभी अगर वो रुक जाता था, तो जो उसके बैल के गले में घंटी बंधी हुई है, जैसे कि ये आपको ये दिखाई दे रही है घंटी, तो मालिक क्या करता था? अगर उसके आगे पीछे अगर मालिक घूमता रहे तो थक जाएगा, तो उसने क्या करना कि बैल के गले में घंटी बांध के रखना, और अगर बैल चलते चलते रुक जाए तो वो एकदम से खड़े होकर बैल के पीछे से पूंछ हिलाकर या उसे डंडे से मारकर उसे दोबारा घुमाने के लिए करते थे। तथा इसके जो बैल की गर्दन में घंटी बंधी होती थी, दोबारा से वह जब चलता था तो घंटी बजती रहती थी। ठीक है, तो आज मशीनी युग आने से ये काम कम हो गया है, तो कोल्हू के बैल का काम कम होने से जो जानवर पहले इतना काम करते थे या उनको इतना परेशान किया जाता था, मशीनी युग से उनका काम हल्का हो गया है। तो आज की इस कविता का सहस्वर पठन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पढ़कू बड़े तेज थे, एक पढ़कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र वो पढ़ते थे। तो पढ़कू मतलब अभी जो बहुत अधिक पढ़ने वाला। ठीक है, सूझ का अर्थ भी किसी दृष्टि या स्पष्ट विचार, एकदम से जो आइडिया आने वाला, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो तर्कशास्त्र भी एक विषय होता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस। ठीक है, जिस विद्या को वो पढ़ते थे उसे क्या बोलते थे? तर्कशास्त्र। जो विद्या उन्होंने पढ़ी उसे क्या बोला जाता था? तर्कशास्त्र। तो एक पढ़कू बड़े तेज थे, एक लड़का था जो कि पढ़ने में बहुत तेज था, और वह क्या पढ़ता था? तर्कशास्त्र पढ़ता था। जहाँ ना कोई बात, वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। जहाँ पर कोई बात भी नहीं होती थी, वहीं पर वो कोई नई बात बना देते थे। गढ़ना मतलब बना देना। ठीक है, एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। एक दिन वे पड़े फिक्र में, एक फिक्र में, चिंता में पड़ गए, समझ कुछ नहीं पाए, वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। जब उसने उस यंत्र को देखा और बैल को देखा जो उसके आगे पीछे घूम रहा है, और तो कैसे ये बिना चलाए
और बैल कैसे घूमता है समझ नहीं आ रहा था। ठीक है। कोलू का मतलब आपको पता है, जिसमें कि तिल, सरसों या मूंगफली को डाल दिया जाता है तथा उसका जो तेल निकलता है उस यंत्र को क्या बोलते हैं? कोलू। ठीक है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। तो जो वो तर्क शास्त्र पढ़ने वाला लड़का था, वो कई दिन तक सोचता रहा कि मालिक बड़ा कमाल का है, बड़ा गजब का मालिक है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। जो इसने इस तरह से बैल को सिखा रखा है, पक्का ही इसका ये कोई तरकीब है इसके पास। ठीक है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। अंत में, आखिर मतलब आखिर का अर्थ है अंत में। एक रोज एक दिन मालिक से उसने पूछ ही लिया, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे? तो मालिक से उसने पूछा कि तुम बिना देखे यह भेद या राज कैसे जान लेते हो? भेद का मतलब होता है राज। ठीक है। कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है? ये कोलू का जो बैल बैल है तुम्हारा, चलता है या रुकता भी है, या फिर चलता ही रहता है, या घूमता भी है, या खड़ा भी होता है, पागुर करता है? पागुर का मतलब होता है जो कि खाना वो दिन भर में जो खाना खाता है, एक बार में वो आराम से बैठकर या खड़े होकर, उसको बोलते हैं जुगाली। ठीक है। उसको जुगाली बोलते हैं कि उसका पाचन वो उसे धीरे धीरे चापता है और उसको वो पाचन करता है उस खाने का। ठीक है। जो भी घास फूस खाता है तो उसको बोलते हैं पागुर। ठीक है। तो मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? तो मालिक ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें जो इसके गर्दन में जो घंटी पड़ी है, अ, तो इसकी वजह से ही मैं इसको देख लेता हूँ कि चल रहा है या रुक रहा है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। मालिक कहता है कि जब तक यह बजती रहती है तो मैं फिक्र नहीं करता, मैं आराम से बैठा रहता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं है, जब तक वो नहीं बजती है, तनिक मतलब थोड़ा पूंछ धरता हूँ, मतलब पूंछ पकड़ता हूँ, तो फिर मैं भाग कर वहाँ पर जाता हूँ और उसकी पूंछ को हिलाकर और फिर उसको चलने के लिए कहता हूँ। ठीक है। कहा पड़ोकू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। यह पड़ोकू ने सुनकर कहा कि तुम तो सदा के ही कोरे मतलब मूर्ख, बेवकूफ। तुम तो हमेशा के बेवकूफ रहे, मूर्ख रहे। बेवकूफ मंथिक की बातें समझ सकोगे थोड़े? तो तुम उन्हें बेवकूफ कह रहा है मालिक को कि तुम मंतिक मतलब तर्कशास्त्र की बातें समझ सकोगे क्या? अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ कर अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, तो वो कहता है उसको कि अगर मानो किसी दिन तुम्हारा बैल जानबूझकर खड़ा हो जाए या रुक जाए, अड़ जाए मतलब रुक जाना। ठीक है। चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिला, अगर वो चले नहीं और खड़े खड़े ही गर्दन को खूब हिलाता रहे, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? अगर उसकी वो अपनी चालाकी से अपनी गर्दन को चुपचाप से खड़े होकर हिलाता रहे और वो समझे कि मालिक समझे कि नहीं बैल तो चल रहा है और घंटी भी बजती रहेगी और तुम पास नहीं आओगे, तुम कैसे पास आओगे क्योंकि घंटी तुम्हें सुनाई देगी। मगर बूंद भर तेल, एक बूंद भी तेल, सांझ का मतलब है शाम, शाम तक आपको नहीं मिलेगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़ोकू जाओ। मालिक हंसा और बोला कि पड़ोकू तुम जाओ, जाओ यहाँ से, मेरे को मतलब परेशान मत करो। सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर, वहीं इसे फैलाओ। जहाँ से तुमने ये पढ़ा है, जहाँ से तुमने ज्ञान सीखा है, मेरे को मत समझाओ और तुम उस ज्ञान को, इसका या इसका प्रचार
वहीं पर जाकर करो, मुझे परेशान मत करो। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया। माया का मतलब है भ्रम। यह तो एक केवल भ्रम है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। हमारा बैल जो है उसने अभी तेरे जैसे तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, इस बात का ज्ञान नहीं, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि मैं खड़ा हो जाऊंगा और मालिक को इस चीज़ का पता नहीं चलेगा और मेरी घंटी बजती रहेगी, मैं जानबूझ के ऐसे ही गर्दन हिलाता रहूँगा। कि अभी तक उसने तेरे जैसे तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। तो यहाँ से जा और अपना प्रचार वहीं फैला जहाँ से तूने सब कुछ सीखा है। तो अब आपको इस पाठ के पढ़ों की सूझ की जो ये कविता है, इसके भाव अर्थ भी आपने समझ लिया है तथा शब्दों के अर्थ जितने भी मैंने बताए हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तथा जो भी कठिन शब्द हैं जैसे पड़कू, तर्कशास्त्र, फिक्र, कोलू, गजब, डव, इनके अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी प्रश्न उत्तर की और अभ्यास कार्य की, फिर उसके बाद उसमें भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप अपनी नोटबुक में करोगे। तो इस कविता के क्या हैं, कवि हैं, इस कविता के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने एक और कविता जो कि पढ़ चुके हो आप, थर्ड क्लास में भी लिखी थी। तो इस तरह से उनकी कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी तथा आपको इस कविता को याद भी करना है, इसका अर्थ भी समझना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। साईं राम।